नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। आज मैं बात करूंगी प्रयागराज पर यानी महाकुंभ पर। एक तरफ जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो लगातार श्रद्धालुओं से ये कह रही है, उनसे आग्रह कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को महाकुंभ जाना चाहिए, संगम में स्नान लेना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं श्रद्धालुओं के लिए कोई बेहतर इंतज़ाम सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का, जो कि समाजवादी पार्टी के सर्वा हैं। अखिलेश यादव लगातार अपने ट्विटर हैंडल पर लोगों को अपडेट दे रहे हैं महाकुंभ पर। कभी वो ये लिखते हैं कि सरकार इंतजाम बढ़िया नहीं कर रही है, कभी वो ये ट्वीट करके बताते हैं कि लोगों को परेशानियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कभी वो ये बताते हैं कि किस तरीके से सरकार महाकुंभ के मामले में नाकाम हो गई है। तो वो ये भी कहते हैं कि ट्रैफिक की परेशानी लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है। अब यहाँ पर जनता का ये कहना है कि जब आप बाकी, जैसे अगर कोई वीकेंड वाला दिन है, जैसे सैटरडे संडे हो गया या कोई छुट्टी वाला दिन हो गया, तो उस वक्त आपको भीड़ ज़्यादा मिल सकती है, क्योंकि सैटरडे संडे ऐसे दिन होते हैं, ज़्यादातर लोगों की छुट्टियाँ होती हैं और ज़्यादातर श्रद्धालु उस दिन सोचते हैं कि आज हम भी स्नान करने चले जाते हैं। मैप देखो गाइस, मैप देखो, 19 किलोमीटर बचा है संगम के लिए और रास्ता देखो क्लीन। भाई जितने भी वीडियोस थे ना इंस्टाग्राम में, मेरे हिसाब से उन वीडियोस की वजह से प्रयागराज आने वाले जितने भी लोग थे कि हम अपने प्राइवेट व्हीकल से जाएंगे, वो सब डर चुके हैं और इसीलिए जो है। तो वहीं दूसरी तरफ अब मैं एक बार आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगी 2013 के महाकुंभ पर, यानी जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। 12 फरवरी 2013 को टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, जिसमें आया कि महाकुंभ में भगदड़ होती है, 36 श्रद्धालुओं की जान जाती है, जिसमें 39 श्रद्धालु जो है उनको चोट लगती है और 33 श्रद्धालु अस्पताल में एडमिट होते हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। यानी भगदड़ हुई, तमाम लोगों की जान गई, तमाम लोगों को चोट भी आई और तमाम ऐसे भी श्रद्धालु थे जो अस्पताल में एडमिट रहे। और सिर्फ ये एक डाटा है, ये सिर्फ एक रिपोर्ट है। आपको भी पता है कि अगर कोई भगदड़ होती है तो उसमें जो लोगों की जान जाती है और जो रिपोर्ट्स होती हैं उनमें कितना अंतर होता है। उसके बाद पैसेंजर जो है फुट ओवर ब्रिज क्रॉस कर रहे होते हैं, क्योंकि अपनी ट्रेन के लिए लोग जा रहे होते हैं, तो उनको पहले पता चलता है कि उनकी जो ट्रेन है वो 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। जिसके बाद जो ट्रेन होती है उसके लिए अनाउंसमेंट होता है कि 6 नंबर प्लेटफॉर्म से अब वो ट्रेन जाने वाली है, जिसके लिए लोग जल्दी भागते हैं कि कहीं उनकी ट्रेन ना छूट जाए, और उस वजह से भी वहाँ पर भगदड़ होती है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस जो उस वक्त की होती है 2013 की, वो उन श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से भगदड़ और बढ़ती है। क्योंकि लोग कहीं ना कहीं, डंडों का डर तो सबको होता है, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी भागते हैं वहाँ से कि जैसे तैसे हम बच के यहाँ से भाग लें। उसमें भी भगदड़ होती है, लोग परेशान होते हैं, तमाम लोगों को चोट भी आती है, तमाम लोगों को पुलिस प्रशासन के डंडों से भी चोट आती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आगजनी की, तो वहाँ पर भी आग लगती है। 30 टेंट ऐसे होते हैं जिनमें आग लग जाती है रात के 2 बजे। लोगों को उतनी चोट नहीं आती है, माइनर चोट हल्की फुल्की आती है, क्योंकि लोगों को पहले से आइडिया लग जाता है कि आग थोड़ी सी लग गई है, तो लोग आग बढ़ने से पहले भागना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों की ना जान जाती है ना उनको ज़्यादा चोट आती है। लेकिन उस वक्त भी 2013 में भी भगदड़ हुई, 2013 में भी आग लगी और 2013 में भी पुलिस प्रशासन ने डंडे से लोगों को कंट्रोल करना चाहा। और इस वक्त अब अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश प्रशासन ने कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं करी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता को तो बुला लिया, श्रद्धालुओं को तो बुला लिया कि आप स्नान करने आइए, लेकिन उनकी स्थिति उन्होंने बदतर कर दी। अपने ट्वीट में अखिलेश यादव ये लिखते हैं कि जाम में फंसे लोग अपने वाहनों में घंटों घंटों से कैद हैं। दैनंदिनी ज़रूरतों के लिए महिलाओं तक के लिए कोई स्थान नहीं है। जो लोग रास्तों में बेसुध हो रहे हैं उनकी देखभाल का कोई इंतज़ाम नहीं है। श्रद्धालुओं के मोबाइल फ़ोन्स की जो बैटरी है वो भी ख़त्म हो चुकी है, जिससे वो लोग अपने घर वालों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, उनके संपर्क टूट चुके हैं। संपर्क और सूचना के अभाव में लोगों में बेचैनी और बढ़ गई है। हालातों पर काबू पाने के लिए कोई भी जिम्मेदार मंत्री या व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री तो पूरी तरह से नाकाम साबित हो चुके हैं। साथ ही प्रयागराज से संबंधित उप मुख्यमंत्री और कई जाने माने मंत्रीगण नादारद हैं। आगे उन्होंने लिखा कि जिन्हें जनता के बीच होना चाहिए था वो घरों में बैठे हैं। जो सिपाही
4th क्लास के कर्मचारी या सफाई कर्मी दिन रात निष्ठापूर्वक भूखे प्यासे डटे हैं। उनके लिए न तो भोजन की कोई उचित व्यवस्था है और न पीने वाले पानी की। अधिकारी कमरों में बैठकर आदेश तो दे रहे हैं लेकिन जमीन पर उतरना नहीं चाहते। प्रयागराज के जो निवासी हैं उनको अगर कुछ मिला है इस महाकुंभ में तो वो सिर्फ गंदगी, जाम और महंगाई है। साथ ही उन्होंने लिखा कि सुनने में ये भी आया है कि भाजपाई अब श्रद्धालुओं पर आरोप लगा रहे हैं कि जब हर तरफ बढ़िया इंतजाम नहीं है, बद इंतजामी फैल गई है, तो श्रद्धालु आ ही क्यों रहे हैं। कोई प्रदेश में हादसे के मारे लोगों को अपने हाल पर छोड़कर दूसरे प्रदेश में समारोह में शामिल हो रहा है, तो कोई विदेश चला जा रहा है। श्रद्धालुओं का पुरसा हाल कोई है क्या। अब अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर रिप्लाई देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये नकारात्मकता फैलाने वाले लोग हैं जिन्होंने जीवन भर सरकार का वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। पहले आप योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुनिए। कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैंने आपको योगी आदित्यनाथ का बयान सुना है। इसके बाद मैं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो अपने ऑफिशियल हैंडल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है वो भी आपको दिखाना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस का ये कहना है कि कोई भी अव्यवस्था प्रयागराज में नहीं फैली है। उसके साथ उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग लगा दी है और कह रहे हैं कि देखिए कि किस तरह से जो है हालात एकदम सामान्य है, किसी तरीके की परेशानी जनता को नहीं हो रही है और ना ही ज़रा सा भी ट्रैफिक है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो। हाँ, हल्का फुल्का ट्रैफिक होता है जिसकी वजह से कभी कभार जाम लग जाता है, लोग थोड़ा बहुत परेशान होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आपको 19 घंटों के जाम में फंसना पड़ रहा है। मैंने आपको तमाम ऐसे वीडियोस भी बताए। अब मैंने आपसे शुरुआत में तमाम ऐसे वीडियोस का जिक्र किया था जिसमें जनता ये कह रही थी, श्रद्धालु ये कह रहे थे कि हम दर्शन करने आए हैं, हम संगम में स्नान करने आए हैं और हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। आप ये भी कुछ वीडियोस देखिए। मैप देखो गाइस, मैप देखो, 19 किलोमीटर बचा है संगम के लिए और रास्ता देखो क्लीन। भाई जितने भी वीडियोस थे ना इंस्टाग्राम में, मेरे हिसाब से उन वीडियोस की वजह से प्रयागराज आने वाले जितने भी लोग थे कि हम अपने प्राइवेट व्हीकल से जाएंगे वो सब डर चुके हैं। और इसीलिए जो है आज ये है प्रयागराज का हाल कि रास्ता बिल्कुल क्लीन है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप जब महाकुंभ गए तो आपको क्या किसी तरह की परेशानी हुई, या फिर ये जो प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, प्रशासन की आलोचना की जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की जा रही है कि सरकार ने कोई बेहतर इंतजाम नहीं किया, क्या वो सच है? आप मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और क्या आप अभी तक संगम में स्नान करने गए या नहीं, ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए द राजधर्म के साथ। इसी के साथ धन्यवाद।